ये लोकतंत्र के सजग प्रहरियों के इस महाकुंभ के गरिमापूर्ण अवसर पर मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष, देश की सबसे बड़ी पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका राजस्थान विधानसभा और प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहा है। इस विधायी गौरव यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्यशाली है। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का विशेष अभिनंदन करता हूं, जो राजस्थान को विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं। आज के समागम में आपकी गरिमामय उपस्थिति कार्यपालिका और विधायिका के सुदृढ़ संबंधों को दर्शाती है। यह समागम लोकतंत्र के अमृत महोत्सव के कालखंड में आयोजित हो रहा है। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्ष की इस विधायी यात्रा का भव्य स्वरूप में मनाने की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी के बजटीय सहयोग के बिना संभव नहीं थी। मैं इस हेतु आपके नेतृत्व और विजन के लिए आभार प्रकट करता हूं। साथ में मंच पर संसदीय मंत्री, विपक्ष नेता का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे सामने इतिहास और वर्तमान का एक अनूठा संगम है। मैं सदन के उन सभी आदरणीय पूर्व सदस्यों और विधायकों का इस प्रांगण में शीश झुकाकर स्वागत करता हूं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर स्वास्थ्य और उम्र की सीमाओं को लांघकर यहाँ पधारे हैं। आदरणीय पूर्व सदस्यगण, आप केवल अतीत का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आप ये लोकतंत्र की मजबूत नींव के पत्थर भी हैं। आपने जिन विपरीत परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के बीच जनता की आवाज को इस सदन में बुलंद किया, वह आप सबके लिए अमूल्य है। आपके दशकों के विधायी और सामाजिक अनुभवों से उपजी जो समझ है, वह हमारे लोकतंत्र की असली पूंजी है। जब जब देश या प्रदेश के सामने वैचारिक भटकाव या कोई बड़ी चुनौती आती है, तब आपका ये अनुभव और आपकी निष्ठा हमारे लोकतंत्र को सही मार्ग दिखाने का काम करती है। साथियों, 29 मार्च 1952 से सवाई मानसिंह टाउन हॉल से 160 माननीय सदस्यों के साथ शुरू हुई इस विधायी यात्रा में आज तक शपथ लेने वाले कुल 3080 माननीय सदस्यों का मैं हृदय से, अंतःस्थल से वंदन भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही उपचुनाव में अब तक निर्वाचित हुए 115 सदस्यों का और राजस्थान विधानसभा से पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व 493 विधायकों का भी अभिनंदन करता हूं और इन सभी के परिवारों का भी अभिनंदन व स्वागत करता हूं। सदन के सभी माननीय वर्तमान सदस्यों का भी हार्दिक अभिनंदन है। आपके पास सीखने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। पूर्व वर्तमान विधायकों का यह समागम सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण से जुड़ा है। जब एक युवा विधायक का उत्साह और आधुनिक दृष्टिकोण बुजुर्ग विधायक के अनुभव, धैर्य, विवेक से मिलता है, तो संसदीय परंपराएं और अधिक परिपक्व होती हैं। 160 सदस्यों से शुरू हुई पहली राजस्थान विधानसभा सन 1956 में सदस्य संख्या बढ़कर 190 हुई और वर्ष 1977 में यह संख्या बढ़कर 200 पहुंच गई। निर्वाचित होने वाले इन्हीं माननीय सदस्यों ने इस शौर्य धरा के विकास की पटकथा को भी लिखा है। रियासतों के एकीकरण के बाद एक समरूप प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचा खड़ा करना हमारे लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस विधानसभा के माननीय विद्वान सदस्यों ने सदन में सकारात्मक विचार विमर्श और क्रांतिकारी कानून बनाते हुए अकाल और सूखे की आपदाओं से मुकाबला करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत ढांचे का विकास में राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का अपना योगदान दिया है। 75 वर्षों से चल रही विधायी यात्रा के इस 16वीं विधानसभा तक कुल 158 सत्रों और 2790 बैठकों में पक्ष और प्रतिपक्ष ने रचनात्मक संवाद, असहमति के बीच सहमति और संसदीय मर्यादाओं के सर्वोच्च मानकों के वह स्मृति परंपरा जीवंत की है, जिसने देश की संसदीय प्रणाली में
एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। इस सदन के सदन रहे माननीय श्री ओम जी बिरला आज हमारे मुख्य अतिथि दूसरी बार देश की सर्वोच्च विधायी संस्था के अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं और इसी सदन के सदस्य धरती पुत्र आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए। साथ में जगदीप धनखड़ जी भी उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। इनके अलावा इसी सदन से मुखरित श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, श्री हरदेव जी जोशी, श्री गोविंद सिंह गुर्जर, श्री नवल किशोर शर्मा, श्री शिवचरण माथुर, श्रीमती कमला बेनीवाल, श्री जगन्नाथ पहाड़िया एवं श्री वीपी सिंह ने राज्यपाल पद को सुशोभित किया है। वर्तमान में माननीय गुलाब चंद कटारिया पंजाब राज्य के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के पद पर आसीन है। इस अवसर पर हमारे मध्य प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे सरदार श्री हरलाल सिंह, द्वितीय विधानसभा की सदस्य रहीं एवं विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रहीं एवं सर्वाधिक बार सदस्य रहीं श्रीमती सुमित्रा सिंह, तृतीय विधानसभा के सदस्य रहे श्री सौभाग सिंह, श्रीमती सोना देवी, श्री ललित मोहन, श्री जयपाल, श्री जय सिंह, पंडित श्री रामकिशन, श्री नत्थी सिंह के अलावा इस सदन में लंबे समय तक रहने वाले पूर्व विधायकगण, वित्तीय प्रबंधन के धनी माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, अपनी स्पष्टवादिता के जानने वाले श्री नारायण सिंह जी, श्री देवी सिंह जी भाटी, सदैव सक्रिय रहने वाले श्री राजेंद्र राठौड़, श्री फतेह सिंह जी, श्री हेमारानी चौधरी, श्री बीडी कल्ला, श्री महादेव सिंह जी खंडेला, श्री परशुराम जी मुर्दिया, श्री प्रसाद लाल जी मीणा और हमारे घनश्याम जी तिवारी, साथ में वर्तमान सदस्य के श्री कालीचंद जी सराफ, श्री दयाराम परमार, श्री प्रताप सिंह सिंघवी, श्री राजेंद्र पारीक, श्री श्रवण कुमार, श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, आपकी क्षमताओं का निरंतर उपयोग लेने वाला यह सदन आप सभी का वंदन करता है। इन 75 वर्षों की इस यात्रा में बने प्रगतिशील सामाजिक और युगांतकारी कानूनों ने राजस्थान की सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समतावादी बनाया है। इन कानूनों में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952, राजस्थान कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम 1954, राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1964, राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध अधिनियम 2025 महत्वपूर्ण है। आज यहाँ आयोजित होने वाले 2 वैचारिक सत्रों में इन महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने इस राज्य को दिशा और दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा मानना है इस समागम का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे पूरा वर्तमान सदस्य बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर अपने अनुभवों को आपस में मिलकर साझा करें। मैं आज जब सदन में आया, पूरे सदस्यों के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि आज हमको सदन में याद किया गया। हम आपका बहुत बहुत चेहरे पे जो रौनक आई, मैं उससे बहुत अभिभूत हूं। सदन के भीतर और बाहर जनता की सेवा करते हुए आपने जो चुनौतियां झेली, जो अनूठे संस्मरण आपके जीवन के रहे, वे वर्तमान पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शिका है। कई बार संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं से इतर जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, वह केवल ऐसे ही मंचों पर साझा किया जा सकता है। मैं चाहता हूं इस संवाद में औपचारिकताओं को किनारे रखकर एक परिवार के रूप में हम सभी खुलकर बात करें, सीखें और सिखाएं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे समापन सत्र के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय होंगे। उनकी गरिमामय सानिध्य में यह आयोजन अपने तार्किक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचेगा। समापन सत्र के दौरान हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक विशेष सम्मान समारोह का भी आयोजन कर रहे हैं। इस समारोह में राजस्थान विधानसभा के अब तक के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों का विशेष सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने समय समय पर इस सदन के संरक्षण के रूप में संसदीय मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखा है। इसके साथ ही जन सेवा की लंबी और अनवरत पारी खेलने वाले हमारे उन वरिष्ठतम साथियों का सम्मान भी किया जाएगा, जिन्होंने 6 बार या उससे अधिक बार विधायक रहकर जनता का प्रतिनिधित्व किया है। आपका लंबा राजनीतिक जीवन हम सभी के लिए एक विश्वविद्यालय की तरह है और आपकी इस तपस्या को हम नमन करना हमारा परम सौभाग्य होगा। हम सभी जानते हैं युगानुकूल समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक है। वर्तमान तकनीकी युग में
हम समय के साथ कदम बढ़ाते हुए तकनीक को स्वीकार करना आवश्यक है। इसके लिए हमने विधानसभा और पर्यावरण के अनुकूल पेपरलेस संस्कृति और ई विधान की ओर कदम बढ़ाए हैं। नए सदस्यों के लिए निरंतर प्रशिक्षण शिविर, विधायी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए आधुनिक टूल्स का समावेश किया है। माननीय सदस्यगण, विधायी कार्यों में पारदर्शिता, गतिशीलता और आधुनिकता लाने के लिए हमारी विधानसभा केवल निवास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमने नवाचारों के नए आयाम भी स्थापित किए हैं। साथ ही ऐतिहासिक विरासत, गौरवशाली संसदीय यात्रा और विधायी विकास का जीवंत रूप देने के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम भी इस विधानसभा में नीचे इतिहास के गौरव को पुनः स्थापित करते हुए विधानसभा परिसर के अंदर म्यूजियम में एक भव्य संविधान दीर्घा का निर्माण और भारत के मूल संवैधानिक मूल्यों और हमारे अधिकार कर्तव्यों को सजीव करती है। वही म्यूजियम में अवश्य वंदे मातरम दीर्घा यहाँ आने वाले प्रत्येक नागरिक के हृदय में राष्ट्र आराधना का नया ज्वार भी लगाती है। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को नमन करते हुए निर्मित की गई कारगिल शौर्य वाटिका हमारी सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य की अमर गाथा को हर पल जीवंत रखती है। प्रकृति, प्राचीन विज्ञान और जन स्वास्थ्य का एक अनूठा एवं पावन साम्राज्य हम इस परिसर का हिस्सा हैं। यहाँ स्थापित की गई नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका सनातन बोध और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता का जीवन प्रतीक बनकर रहेगी। इस लोकतंत्र के संवाद का केंद्र बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान सुचारू रूप से संचालित है। इस अवसर पर मैं सभी पूर्व वर्तमान सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जिन्होंने इसकी सदस्यता अब तक नहीं ली है, वे सदस्य बनकर अवश्य इसकी सुविधाओं का लाभ भी उठाएं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वस्थ संसदीय परंपराओं के आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के सम्मेलनों की आज महती आवश्यकता है। लोकतंत्र कोई जड़ व्यवस्था नहीं है, यह एक निरंतर बहने वाली विचार गंगा है। समय के साथ राजनीति और समाज के तौर तरीके बदले हैं, लेकिन जो मूल्य हमारे मनुष्यों ने तय किए थे, सदन में शालीनता, गंभीर विमर्श, विपक्ष के प्रति सम्मान और जनहित का सर्वोपरि रखना, ये मूल्य कभी पुराने नहीं हो सकते। जब हम इस तरह के एक साथ बैठते हैं तो दलगत राजनीति की दीवारें ढह जाती हैं और केवल राजस्थान का विकास और लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा साझा संकल्प बनकर उभरते हैं। यह सम्मेलन आगे आने वाले वर्षों में हमारी विधायी यात्रा को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि पूर्व सदस्यों के लिए की गई व्यवस्थाएं सुखद होंगी। फिर भी यदि कोई समन्वय की कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा याचना भी करता हूं। मैं एक बार पुनः लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी पूर्व वर्तमान विधायक साथियों का हृदय से स्वागत व्यक्त करता हूं। आइए वैचारिक विमर्श का एक ऐसा अमृत तैयार करें जो आने वाले 75 वर्षों तक राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।